हेलो एवरीवन। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। और हम जो रेशियो कर रहे हैं वो कौन सा रेशियो कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है कितना? 4 लाख रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 4 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको दिया हुआ है 25%। ठीक है, मतलब हम ग्रॉस प्रॉफिट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता था भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो अगर हम यहां पर यहां तक पहुंचे हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो तक पहुंचे हैं, मतलब आपको प्रीवियस सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, तो अपने आप बेटा फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कितने दिए हुए हैं? 2000 रुपीज। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी दी हुई है? 22,000। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट करो भाई क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो। तो अब हमको यहां पर क्या टास्क है हमारे सामने वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो हमको क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले उठाकर हम एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी जो चीज उन्होंने हमको दी हुई है वो दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं कि क्यों हमको ये इतना फोर्स कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक बार फॉर्मूला देखो जरा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? या एक बात बताऊं मैं आपको, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आंसर निकालो। चलो ठीक है, उसी से करते हैं अपन। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्टली भी निकालना बता दूंगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में भी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, है ना। अपन अभी सीख रहे हैं, अभी एकदम फटाफट पढ़ लेना ये नहीं कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, फिर उसमें से आप चूज करना कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 25%। हमको ये दिया हुआ है कि ये कितना है? ये 25% है। यहां पे 100 लगा है, मतलब ये भी चीज परसेंट पे है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो तो हमको नहीं पता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ हमको ये जरूर पता है कि सेल्स हमारी कितनी है। सेल्स हमारी है 4 लाख रुपए। सेल्स हमारी है कितनी? 4 लाख रुपए। और इंटू 100, और इधर ये 25 है। ठीक है, ये कितना है? ये 25 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां पर निकालेंगे कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां पर निकालेंगे 25 मल्टीप्लीकेशन में, ये जो डिवीजन में है यहां चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, मतलब कि 4 लाख रुपीज, और ये जो 100 है किसमें आ जाएगा? ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, 100 डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, इसके बाद 1/4, और ये 4 इससे कट गया तो ये कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। ये कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वादा नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आना ही आना है, 1 लाख रुपीज आना है। दूसरा तरीका क्या है कि जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो आपको, ठीक है, जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स का 25% निकाल देने का है। ठीक है, क्या करना है? सेल्स का 25% निकाल देने का है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं और। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे निकाल सकते हैं अपन? ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं कि हमको सेल्स दी हुई थी, तो सेल्स के बेसिस पर ये एवरीवेशन में, ये इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अपन और वाला कर रहे हैं ना, मैंने आपको ये बता दिया है ये और वाला है, इसलिए मैं यहां पे एवरीवेशन का यूज कर रहा हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 25% ऑफ सेल्स मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर हम इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा? रुपीज 1 लाख हो गया। ठीक है, डायरेक्टली भी आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, बेटा इच्छा आपकी है। ठीक है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए। आई थिंक इस पे जाना चाहिए, वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो लगे हाथ ये भी था कि आपको बता भी दो, बताना भी था। ठीक है, चलो अब इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो जो हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 90% दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का
फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है मतलब आप गलत बात कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें हम क्या ऐड करते थे? उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते थे, उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते थे और उसको डिवाइड कर देते थे किसके साथ? नेट सेल्स के साथ, नेट सेल्स के साथ, और फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे किसको? 100 को, है ना। इसका आंसर हमको देके रखा है, इसका आंसर हमको देके रखा है, कितना परसेंट है भाई? ये तो 90% है, ठीक है, हमको देके रखा है। और ये 100 मल्टीप्लीकेशन में मतलब ऑलमोस्ट ये भी परसेंट में है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है इसमें से। ऑपरेटिंग रेशियो 90% है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ है 2000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमको दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्चुअली हमको पता है क्या चाहिए? याद करो वो जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है हमारा, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करते हुए आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम इतनी बार यूज करते हुए आ रहे हैं। कहाँ गया वो फॉर्मूला भाई? जल्दी प्रकट हो हमारे सामने। ये रहा वो फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा वो फॉर्मूला। अभी अपन ने ये क्वेश्चन करे है ना प्रीवियस वीडियोस में, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बोलो हाँ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, लेकिन आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के पीछे इतना तामझाम हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के पीछे इतना तामझाम हो रहा है, देखो ये छुपा बैठा है, ये छुपा बैठा है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है और ये कमबख्त को बाहर निकालना है यहाँ से कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की ट्रिक समझना। आपके पास बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है, बोलो हाँ है, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे पास है, अभी निकाला हमने 1 लाख रुपए। आपके पास क्या सेल्स है? हाँ है, 4 लाख रुपए की सेल्स है, तो माइनस कर दो, ग्रॉस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अपन ने पढ़ के रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हमारी लागत कितनी लगी, ठीक है, लागत कितनी लगी भाई? आपने सामान बेचा कितने में? हमने सामान बेचा 4 लाख में। हमने कितने में सामान बेचा? 4 लाख में। और हमने प्रॉफिट कितना कमा लिया? हमने मतलब बीच में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमारा मार्जिन था? 1 लाख रुपए कमाया है, तो हमारी जेब से कितना लगा होगा? हमारी जेब से यहाँ पर भाई कॉस्ट लग गई होगी 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 3 लाख, इसको बोलते हैं इंग्लिश 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख रुपए की हमारी क्या लग गई होगी? कॉस्ट लग गई होगी। 3 लाख की हमारी क्या लग गई होगी? कॉस्ट लग गई होगी। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? हाँ है। आपके पास क्या नेट सेल है? हाँ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नहीं है। आपके पास क्या इसका आंसर है? हाँ है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हम यहां से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है बताओ जल्दी से, अब भी निकाल के बताते हैं, अब भी ठीक करके देते हो बेटा, ठीक है। यहां पर 3 लाख रुपए की क्या है? 3 लाख रुपए की यहां पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो तो नहीं मालूम मैडम, वो तो नहीं मालूम। यहां पर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम डिवाइड करेंगे किससे? नेट सेल से। नेट सेल कितनी हुई थी? 4 लाख रुपए की। नेट सेल्स कितनी हुई थी? 4 लाख रुपए की हुई थी इनटू 100, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ 90% के बराबर, ठीक है। अब हम यहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। आपने मैथ्स लिया हो नहीं लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए भी आसान है और जो नॉन मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम 3 लाख को यहीं रहने देते हैं और हमारे ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसके कारण हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, उसको भी हम जो है यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। डिवीजन में जो हमारे पास 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 लाख रुपीज से। और ये जो 100 मल्टीप्लीकेशन में उसको हम नीचे डिवीजन में ले आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ध्यान देना जरा। ये दोनों कट हो गए तो अब कितना बचा? 3,60,000। अब कितना बचा? 3,60,000। तो आपको ये 360,000 यहां लिख देना है। इसका मतलब क्या है कि 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 60,000 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना तो बहुत ही आसान हो गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी इक्वल्स टू 3,60,000 माइनस 3 लाख रुपीज माइनस
3 लाख रुपीस। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने के आ गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे आ गए 60,000 रुपीस के। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास है। अब हमारे पास देख लेते हैं जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना था वो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम देख लेंगे कि हमारे पास सारी चीजें हैं या नहीं है। हमको जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी हमने माइनस कर दिया। उसके बाद क्या ऐड करते थे? उसके बाद हम ऐड कर देते थे किसको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। किसको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है, हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड कर दिया और इसके बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया था? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ऊपर आया था 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने के आए हैं? 60,000 रुपीस के आए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपए के हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 22,000 रुपए की है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपए के हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 रुपए। तो ये हमने जो है 2,000 रुपए माइनस कर दिए और ऐड कर दिए कितने? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी कितने की है? 22,000 रुपए की है। ठीक है, तो अब 1 लाख में से 60,000 गया, कितना बचा? 40,000। 40,000 में अगर हमने 22,000 ऐड कर दिया कितना आ गया? 62,000। 62,000 में अगेन हमने 2,000 माइनस कर दिया तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया? फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 60,000। तो हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है। डब्बा बना दो इसके ऊपर, डब्बा। ठीक है, बन गया। नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 60,000। सेल्स हमको कितनी दी हुई है? सेल्स हमको क्या दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल हमको सेल्स दी हुई है। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपीस हमको दिया हुआ है। ठीक है, देख लिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख हमको दिया हुआ है। तो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमको दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, उसको भी हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल कितना है हमारा? 4 लाख रुपए का है। कितना है? 4 लाख रुपए का है। इसके ऊपर भी आप क्या करो? डब्बा बना दो, आपको पता है। ठीक है, चलो अब हमको रेशियो निकाल देना है। रेशियो हमको पता है, हम ऊपर लिख भी चुके हैं। हम बिजी पर्सन हैं तो हम दोबारा मैम को रेशियो लिख के नहीं देंगे। हम डायरेक्टली रेशियो का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली अब आंसर लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नेट प्रॉफिट दैट इज 60,000। ठीक है, 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स दैट इज 4 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स दैट इज 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब आप इसको जो है क्या करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहां पर ये भी कट कर दिया। 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 15। अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का कितना परसेंट है? 15% है हमारा आंसर। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा कितना है? 15% है। ठीक है, खुश? जल्दी से इसको जो है लिखो, इसका सॉल्यूशन कॉपी करो। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना, उसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन। इसको भी कॉपी कर लेना पॉज करके और बेटा फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो खत्म हो गया। आखिरी रेशियो बचा हुआ है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इस चैप्टर का। फिर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। हमने जो है अच्छे से इसको बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है इस चैप्टर का, है ना। हर एक रेशियो को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। बस आखिरी रेशियो और बचा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको भी जो है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने बाकी रेशियोज को खत्म करा है। तो बेटा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। ओके।